मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का डीन वाइस जो क्लास है हमारा उसका टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट पार्ट भी देखा है सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब आगे हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अलग अलग रीजन्स देखे हमने, अलग अलग उसके पार्ट्स देखे। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? तो वो एक स्पाइन है हमारा, जिसे हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर स्पाइन में क्या है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, तो कैविटीज रहती है जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है। और फिर हमारे उसमें जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो सब चीज़ें उसमें रहती है। अब वर्टिब्रल कॉलम हमने देखा है कि 5 रीजन में डिवाइड किया गया है इसे, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सी। तो ऐसे देखिए, हमने टोटल 33 वर्टिब्रास इसमें रहते हैं। ओके। उसमें से फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, लास्ट इसमें देखा उसको कम्प्लीटली, सर्वाइकल वर्टिब्रा को। सर्वाइकल बहुत बार इसको स्पाइन भी बोला जाता है। एक एक जो रीजन है, जैसे सर्वाइकल है, थोरैसिक है, तो उसको स्पाइन भी बोलते हैं बहुत जगह। जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो सर्वाइकल स्पाइन भी बोलते हैं इसको। अभी हम लोग थोरैसिक देखने वाले तो थोरैसिक स्पाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। सर्वाइकल में हम देखा था कि इसमें 7 बोन्स रहती है, 7 वर्टिब्रा रहते हैं, जिनका नंबरिंग किया गया है C1 से लेकर C7 तक, जिसमें से C जो है वो डिनोट करता है हमारा सर्वाइकल। ठीक है। उसका लोकेशन क्या है, तो सबसे अपर मोस्ट मीन्स हमारा जो कंप्लीट जो स्पाइन है, उसका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो है हमारा सर्वाइकल। ठीक है। अब जो अटैचमेंट करता है सबसे पहले, तो सर्वाइकल में जो C1 है वो C1 हमारे स्कल बोन से अटैच रहता है। मतलब हमारा जो स्कल बोन है उसकी जो एकदम नियर है वो कौन सा है, C1। मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा में से जो C1 वर्टिब्रा है तो वो हमारा फर्स्ट नंबर का है, मतलब एकदम जो क्लोजेस्ट है हमारे स्कल बोन के। इसको नेक पोर्शन ऑफ स्पाइन भी बोला जाता है। मतलब जो स्पाइन हमारा टोटल उसका नेक जो पोर्शन है वो भी बोला जाता है इसे। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है स्कल को बेस देना। मतलब हमारा जो पूरा स्कल है, ये जो पूरी स्कल है हमारा बोन, वो उसके ऊपर बैलेंस रहती है, उसके ऊपर अटैच रहती है। ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे जो वेन्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनको पास करते हैं, मतलब उनको कैविटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रन हो सके नीचे की तरफ। जो हमारे मसल्स है, लिगामेंट्स है, सबको ये अटैचमेंट भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते वक्त हमने उसके पार्ट्स देखे थे। अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे कि ट्रांसफर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है। तो ट्रांसफर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस क्या है? क्या सर ये होता है ये साइड प्रोसेस? मसल्स को जोड़ते हैं और ब्लड ब्लड अटैचमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट प्रोवाइड फॉर करते हैं। मसल्स और एंड सर एक जन बोले कोई भी। for muscles and ligaments. हाँ। They मसल provide में attachments for muscles and ligaments of the back spinous process. करेक्ट। मतलब जो बैक में रहेगा, जो स्पाइनस प्रोसेस है, जो पोस्टीरियर साइड में है, मतलब जो बैक साइड है उसको पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ है उसको एंटीरियर साइड बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ है, जो स्पाइनस प्रोसेस है, वो क्या करेगा, जो बैक साइड की जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, उनको अटैचमेंट करेगा। और जो दोनों तरफ है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, बाजू के जो मसल्स है, लिगामेंट्स है साइड के, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें हमने देखा सुपरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये क्या होता है? सुपेरियर साइड साइड प्रोजेक्ट दोनों साइड और ऊपर का वर्टिब्रा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और साइड का नहीं, इंफीरियर सिर्फ ऊपर का। ओके हाँ। सुपीरियर मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। जैसे ये अगर ऊपर का बोन है हमारा, और तो जो ऊपर का पार्ट है वो सुपीरियर, मतलब ऊपर की बोन अटैच करेगा।
और इन्फीरियर, और इन्फेरियर नीचे का, यस, नीचे का। या अगर समझो फॉर एग्जांपल C2 बोन है, उसके ऊपर का जो C1 है तो वो सुपीरियर अटैच करेगा, जो प्रोसेस है वो, और जो इन्फीरियर है वो नीचे का C3 उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद हमने फोरेमेन्स देखे। कितने फोरेमेन होते हैं? फोरेमेन क्या है? होल रहता है जो सर। सर ये होल होता है जो जो अपने वेंस और आर्टरीज जो स्पाइन से जाती है सर, उसको गुजारता है पूरा। यस, देखिए जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ ना स्टार्टिंग में, तो एक व्यक्ति एक ही आंसर दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी चांस मिलने चाहिए ना। यस सर। जो 2-3 लोग आंसर देंगे फिर बाकी लोग को मौका नहीं मिलेगा ना बोलने का। तो अगर कोई एक जन उसका आंसर दे देता है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट को चांस देना चाहिए, तो सभी लोग बोलेंगे फिर, है ना? जी सर। ओके, तो फिर क्या है ये फोरेमेन क्या है और कितने टाइप के होते हैं? बाकी लोग बोलिए। 12 टाइप के होते, 12 12? 12 टाइप के। नहीं नहीं, फोरेमेन 12 फोरेमेन 12 क्या है? फोरेमेन अब सभी लोग रुक गए। ट्रांसवर्स फोरामेन एंड वर्टिब्रल फोरामेन दो हैं। ट्रांसवर्स फोरामेन जो अभी बताया इन्होंने कि उससे हमारी आर्टरी नर्व्स वगैरह गुजरती हैं। कौन उसके सी अलावा आर्टरी? वर्टिब्रल फोरामेन, हाँ, ट्रांसवर्स फोरेमेन से कौन सी आर्टरी गुजरती है? ये स्पाइनल 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 आर्टरी नहीं, है। नहीं, गलत वो है। वो उससे जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी पार्ट्स होती है सर। वर्टिबल फोरेमेन से जाएंगी स्पाइनल आर्टरी, क्योंकि स्पाइनल कॉलम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो वहां से जा रहा है। जो बड़ा होल है बीच में का वो है वर्टिब्रल फोरेमेन। तो फोरेमेन क्या है? एक होल है, एक स्पेस दिया है उसमें, ताकि कुछ मसल्स, कुछ लिगामेंट्स या फिर नर्व्स, आर्टरीज उसे पास हो सके। तो जो बीच का बड़ा होल है वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है और उसको लग के ही स्पाइनल आर्टरी पास होती है, ठीक है? और जो दोनों साइड में रहते हैं वो है ट्रांसवर्स फोरेमेन, और वहाँ से वर्टिबल आर्टरी पास होती है। दोनों आर्टरी का काम क्या है, फंक्शन क्या है? दोनों आर्टरी का फंक्शन क्या है? एक तो ब्रेन को सप्लाई करती है जो ब्लड है, हाँ, कौन? ये होगी वर्टिब्रल आर्टरी जो है। नहीं उसके अलावा हाँ, नहीं, इस ऑक्सी ब्लड को सप्लाई करता है सर वर्टिब्रल फोरेमेन। यस, जो वर्टिबल आर्टरी है वो हमारे ऑसिपिटल एरिया को, ये जो नीचे का एरिया है वहाँ के जो मसल्स है, और हाँ। उसके साथ साथ जो वर्टिबल कॉलम्स है हमारे, मतलब जो वर्टिबल कॉलम है पूरा, उसमें जो पार्ट्स है सभी को, जो पूरी एक एक वर्टिब्रा है उसको वो प्रोवाइड करेगा। ये है काम वर्टिबल आर्टरी का। स्पाइनल आर्टरी किसको प्रोवाइड करेंगे ब्लड? मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करेगा। यस, हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल आर्टरी ब्लड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है? तो ये हुए इनके फंक्शंस। ओके, इतने पार्ट्स हमने यहाँ पे देखे थे। इसके अलावा छोटे छोटे हमने कनेक्शन देखे थे, जैसे कि पेडिकल है, फिर लैमिना है, इनके कनेक्शन है जहाँ पे वो कनेक्ट कर रहे हैं दो बोन्स को, दो साइड को। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा में। अब उसी तरह उसके नीचे का जो है वो है नेक्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा, इसका नंबरिंग होता है T1 से लेकर T12 तक, मतलब ये 12 होते हैं, पूरे 12 वर्टिब्रा होते हैं ये, ठीक है? इनका मेन फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है, बाकी जो हमारे जो रिब्स है, हमें जो पसली होती है, हमने रिब्स जब बोन्स देखे थे 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में, तो उन दोनों को
जॉइंट करना, दोनों साइड के रिब्स को जॉइंट करना, ये थोरेसिक वर्टिब्रा का काम होता है। ठीक है, एक साइड से थोरेसिक वर्टिब्रा जॉइंट करता है रिब्स को, और दूसरे साइड से कौन जॉइंट करता है? स्टर्नम ज्वाइन करता है दूसरी तरफ से। करेक्ट, मतलब जो पीछे से है हमारे वो वर्टिब्रा से ज्वाइन कर रहे हैं, जो T1 से T12 तक है 12 वर्टिब्रा उसको ज्वाइन करेंगे पीछे से, और सामने से जो बड़ी जो बोन होती है हमारी स्टर्नम, सामने से वो ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग, जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन भी देखा था हमने, जहाँ जॉइंट्स हो रहा है, जहाँ जॉइंट्स है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ओके, तो अब हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं और उसका फिर पूरा डिटेल में हम लोग उसको समझते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे इसका लेटरल पार्ट दिया है, साइड का जो वर्जन है वो दिख रहा है, और ऊपर से उसका वर्जन एक लिया है तो वो दिख रहा है हमें। दोनों भी हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा ही है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे जो वर्टिब्रा एक के ऊपर एक जॉइंट रहते हैं, तो ये जो हमारे थोरेसिक है ये C7 के बाद स्टार्ट होगा T1, फिर नीचे तक रहेगा वो T12, मतलब 12 वर्टिब्रा यहाँ पे रहेंगे। इनका लोकेशन कहाँ पे है? तो इनका लोकेशन हमारे अपर बैक में और अपर सामने से एब्डोमेन में, ये एरिया में इनका लोकेशन रहता है। मतलब जो एब्डोमेन एरिया है जहाँ पे देखते हैं ना हम लोग कि हमारा जो रिब्स कार्ट्रिज है, रिब केज भी बोलते हैं इसे, तो वो एरिया ये वर्टिब्रा का होता है जहाँ पे हमारी पसलियाँ है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है कि हमारे चेस्ट ऑर्गन को सपोर्ट करना, उनका प्रोटेक्शन करना। ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, हृदय हमारा, और फुफ्फुस जिसे हम बोलते हैं लंग्स, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनका नंबरिंग बताया आपको मैंने कि T1 से T12 तक रहेगा, जिसमें T होता है थोरेसिक, उसका डिनोशन होता है थोरेसिक। ओके, अब इसके देखिए कई सारे यहाँ पे इसमें पार्ट्स दिए हैं। सुपरियर फैसेट यहाँ पे दिया है, तो सुपरियर फैसेट क्या है? अब फैसेट मतलब, तो फैसेट मतलब अटैचमेंट, जहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फैसेट। मतलब ऐसी जगह, ऐसा लोकेशन जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, बोन्स जॉइंट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फैसेट। तो यहाँ पे सुपरियर फैसेट मतलब क्या है? जो हमने सर्वाइकल बोन में देखा था, सुपरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, तो वही ये है सुपरियर फैसेट। मतलब यहाँ पे ऊपर का बोन जॉइंट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुपरियर और इन्फीरियर, जहाँ पे नीचे इन्फीरियर दिख रहा है वहाँ से फिर से सुपरियर जो फैसेट है वो जॉइंट है, मतलब ऊपर का जो सरफेस है वो जॉइंट है। इसी तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये जॉइंट रहेंगे। तो जो ऊपर से अटैचमेंट देता है उसको बोलते हैं सुपरियर, और जो नीचे से देता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर। ठीक है, फिर इसमें दिया है रिब्स आर्टिकुलेशन। मतलब हमारा जब रिब पीछे आएगा तो ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे अटैचमेंट करेगा। तो साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट दिखाए गए यहाँ पे रिब आर्टिकुलेशन के, और नीचे जो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाया गया है रिब आर्टिकुलेशन। ठीक है, जो रिब हमारे पीछे आती है तो उसका 2 पार्ट यहाँ पे जॉइंट होता है। एक हेड पार्ट जो हमारे बॉडी में जहाँ पे फैसेट है, आर्टिकुलेशन है, वहाँ पे वो जॉइंट होगा। एक मिनट आपको मार्क करके दिखाता हूँ मैं। यस, जो हमारे रिब का जो हेड रहेगा, हेड मतलब जो एक एंड रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर ये रिब है तो इसका जो एंड है इसको बोलते हैं हेड, तो वो यहाँ पे जॉइंट होगा हमारे बॉडी पे, मतलब वर्टिब्रा के बॉडी पे। और उसका जो एक एंड है जिसको हम लोग यहाँ पे सैफ्ट भी बोलते हैं, जैसे हमने बोन में देखा था सैफ्ट, तो वैसे जो बोन का जो सैफ्ट है एक पार्ट यहाँ पे जॉइंट होगा। ठीक है, मतलब एक वर्टिब्रा हमारी वहाँ पे जो रिब को जॉइंट कर रही है तो 2 जगह से जॉइंट कर रही है, ऐसे गोल रहता है। अगर आप लोग उसका अगर इमेज अगर ध्यान में लेते हो, इमेजिन करते हो, तो हमारा जो रिब केज है, जो हमारा पंजर बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा गोल आकार में रहता है। जो पीछे की तरफ जाएगा तो वो ऐसे अटैचमेंट देगा।
ठीक है। तो हमारी जब वर्टिब्रा से जो अटैच होगा वहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा तो दो जगह होगा, एक यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास और एक हमारे बॉडी के पास, ठीक है। अब देखिए ये सैफ्ट जो मिडल पार्ट है हमने बोन का पार्ट देखा था, लेकिन अगर जब रिब के बारे में बात करते हैं तो इस पार्ट को बोला जाता है ट्यूबर कल्स। इसका स्पेलिंग आपको लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्यूबर कल्स, TUBERCLES, ट्यूबर कल्स, ठीक है। जो एंड पार्ट है रिब का उसको बोलेंगे हेड ऑफ द रिब, और जो बीच का पार्ट है मतलब ये जो जहाँ पे नेक एरिया आता है उसको बोलेंगे हम लोग ट्यूबर कल्स, ओके। तो अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिब का जो हेड पार्ट है वो वर्टिब्रा में कहाँ पे जॉइन होता है, तो वो बॉडी पार्ट में जॉइन होता है, बॉडी की बाजू में जहाँ पे फैसेट है, ठीक है, वहाँ पे वो जॉइंट होगा। और जो उसका ट्यूबरकल है, जो ट्यूबरकल पार्ट है हमारे रिब का, वो होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास अटैचमेंट, ओके। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेम नीचे दिख रहा है आपको सुपीरियर फैसेट, इंफीरियर फैसेट, और बाकी पार्ट्स भी सभी सेम रहेंगे। जैसे कि बीच का पार्ट है जिसको हम लोग फोरामेन बोलते हैं, बड़ा जो होल दिख रहा है वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। फिर बॉडी है, उसके ऊपर जो डिस्क होता है, बाकी सब पार्ट्स यहाँ पे सेम रहेंगे, सिर्फ ये दो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा सर्वाइकल बोन में और एक चीज़ ऐड रहती है, क्या रहता है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है? कोई बता सकता है? क्या सर? एक इसमें कौन सा पार्ट है जो थोरेसिक वर्टिब्रा में है, सॉरी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल में होता है? कल हमने इसको डिस्कस किया था। दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम लोग? कौन सा पार्ट है जो सर्वाइकल में प्रेजेंट है लेकिन लंबर में? ट्रांसवर्स फोरामेन। गुरु स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स फोरामेन। नहीं, स्पाइनस प्रोसेस जो दोनों ट्रांसवर्स फोरामेन। क्या? साइड के जो फोरामेन है वो हाँ ट्रांसवर्स फोरामेन। करेक्ट, जो साइड के फोरामेन है ट्रांसवर्स फोरामेन वो इसमें नहीं रहेंगे, तो वहाँ से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों में उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये बोन अलग है और ये बोन अलग है। बाकी सब जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, बॉडी, फिर बाद में उसके जो फैसेट है मतलब सुपीरियर इंफीरियर, बाकी सब चीज़ें रहेंगी इसमें। और मिडल का जो वर्टिबल फोरमैन है वो भी इसमें हर बोन में रहेगा, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से रन होता है। लेकिन जो साइड के जो दो फैसेट है, सॉरी फोरामेन है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स फोरामेन बोलते हैं, वो यहाँ पे थोरैसिक में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका फंक्शन और इसके पार्ट्स। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सर प्लीज और एक बार शॉर्टकट में। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखिए आज हमने स्टार्ट किया है सेकेंड पार्ट हमारे वर्टिबल कॉलम का, जो सेकेंड डिवीजन है, रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिबल या थोरैसिक स्पाइन भी बोलते हैं इसको। थोरैसिक में 12 बोन्स रहते हैं, 12 हड्डियां हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। T1 से लेकर T12 तक इसकी नंबरिंग की जाती है, जिसमें T रिप्रेजेंट करता है थोरैसिक को, ओके। फिर इसका हमने देखा लोकेशन, तो जो थोरैसिक जो वर्टिब्रास है उनका लोकेशन रहेगा हमारे अपर बैक और एब्डोमेन, मतलब जो हमारी बैक रहती है, जो हमारी पीठ है, उसके भी 3 पार्टीशन है, अपर, मिडल, लोअर। तो अपर से ये स्टार्ट हो जाएगा, और एब्डोमेन में भी अभी आगे देखेंगे हम लोग उसका पार्टीशन। तो एब्डोमेन में भी ऊपर का जो पार्ट है अपर एब्डोमेन, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, मतलब उसका लोकेशन बताया गया है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है हमारा जो चेस्ट एरिया है वहाँ के ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्शन देना,
ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स है और हमारा हार्ट है, इनको ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब प्रोटेक्शन वर्टिब्रा क्यों कर पाता है, क्योंकि वो अटैचमेंट देता है हमारे रिब केज को। अकेला वर्टिब्रा सिर्फ हमारा सामने के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, वो सामने रिब्स की मदद से, स्टर्नम की मदद से जो उन्हें ढांचा बनाया है जिसको हम लोग रिब केज बोलते हैं, उनकी मदद से, ये पूरे बोन्स की मदद से यहाँ पे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब बाहर से कुछ भी अगर हमें इंजरी होती है, कुछ प्रेशर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, या कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन में जब एक्स्ट्रा बाहर से इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे टाइम में ये रिब्स क्या करते हैं, ये दोनों सामने और पीछे अटैचमेंट कर कर ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हुआ इनका मेन फंक्शन। फिर हमने इसका पार्टीशन देखा, मतलब इसके पार्ट्स देखे अलग अलग। तो इसमें बाकी जो पार्ट्स है, जैसे स्पाइनस प्रोसेस है जो बैक साइड होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, फिर सुपरियर है, ये सब चीज़ें सेम रहेगा। स्पाइनस प्रोसेस हमने देखा, स्पाइनस प्रोसेस हमारे बैक साइड के, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, तो वो साइड के जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, मतलब पेशियाँ, स्नायु, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, उनको जॉइंट करेगा। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस है जो दोनों साइड में रहते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। इनका काम क्या रहेगा, जो साइड में लिगामेंट्स है, स्नायु है, पेशियाँ है, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे इसका एक फंक्शन और बढ़ जाता है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है। क्या, तो इसमें फैसेट रहते हैं, मतलब एक जॉइंट का जहाँ पे रिब्स जॉइंट होते हैं वो लोकेशन यहाँ पे रहता है। मतलब हमारी जो रिब्स रहेंगी उनको आर्टिकुलेशन ये प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जो रिब्स जब जॉइंट होती है हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा में, तो वो दो जगह होती है, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास और एक हमारे बॉडी के पास, मतलब जो वर्टिब्रा की बॉडी है वहाँ पर। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ पे हमारे जो रिब है उसका सैफ्ट पार्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूबरकल, TUBERCLE, ट्यूबरकल। ये पार्ट जो रिब का पार्ट है वो वहाँ पे जॉइंट होता है हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास। और जो एंड है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, मतलब एक टोक है उसका, रिब का, वो जॉइंट होता है हमारे बॉडी के पास, मतलब वर्टिब्रा की जो बॉडी है वहाँ पे जो फैसेट है वहाँ पर। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट देखा हमने कि अटैचमेंट होती है, मतलब जो ए नंबर का जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है आपको कि नीचे का वर्टिब्रा है, फिर उसके ऊपर सेकेंड वर्टिब्रा है, उसके बीच में डिस्क दिख रही है आपको। तो ये जो दोनों वर्टिब्रा का जो आर्टिकुलेशन हो रहा है, उनका जो अटैचमेंट हो रहा है, तो वो इन्फीरियर और सुपरियर फैसेट के पास होता है। मतलब एक वर्टिब्रा के ऊपर जब दूसरा वर्टिब्रा जब अटैचमेंट करेगा तो वहाँ पे सुपरियर फैसेट के पास वो अटैचमेंट करेगा। अगर नीचे से अटैचमेंट कर रहा है तो इन्फीरियर फैसेट के पास वो अटैचमेंट करेगा। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि इसे बीचों बीच एक बड़ा होल रहता है जिसको बोला जाता है फोरेमेन। तो यहाँ पे वर्टिब्रल जो फोरेमेन है वो स्पेस देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे जाएंगी, उसकी जो आर्टरीज जाएंगी वहाँ पे उसको स्पेस देगा, पैसेज देगा। फिर देखा हमने कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, मतलब थोरैसिक और सर्वाइकल में डिफरेंस ये बताया यहाँ पे कि जो साइड की जो फोरेमेन है, जो ट्रांसवर्स फोरेमेन है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा। समझ में आया अभी? Yes, sir. Okay. यस सर। कुछ डाउट है इसमें? अगर समझ नहीं आया तो बताइए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा सर। समझ में आया ना? एक्चुअली ये Yes, सर्वाइकल से sir. थोड़ा सा इजी भी है, इसमें कम पार्ट्स है थोड़े से। ओके, और देखिए जो मिडल का जो पार्ट है जहाँ पे दो वो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस और हमारा बॉडी जहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, तो सेम वो हमारा
पेडिकल रहेगा, लेमिना रहेगा, वो सेम वो चीज़ें रहेंगी। वो ये इस पिक्चर में दिखाया नहीं है, लेकिन जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है तो वो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहती है यहाँ पे। पेडिकल है, लेमिना है, जहाँ पे वो अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी लंबर। हमारा सर्वाइकल हो गया जो 7 थे, फिर उसे नीचे हुए थोरासिक जो 12 थे। अब नीचे देखते हैं हम लोग लंबर जो 5 है। इनका जो नंबरिंग रहेगा वो L1 से L5 तक रहेगा। ठीक है, जिसमें L डिनोट करेगा हमारे लंबर को। ओके, अब इसका भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा लंबर पार्ट है, ठीक है, तो ये हमारे लोअर बैक एरिया में आता है। और जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होते हैं स्पाइन रिलेटेड, जिनको पेन रहेगा तो लोअर बैक में ही रहेगा, मतलब हमारे लंबर में प्रॉब्लम रहेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन होता है तो यही होता है, मतलब जो फोल्डिंग होता है, जो बेंडिंग होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब चीज़ें हमारे लोअर बैक में एरिया में ही होता है, मतलब लंबर एरिया में ही होता है। तो मैक्सिमम जब भी आप लोग रिपोर्ट्स देखेंगे, जब आपके पास फाइल आएंगी किसी की कि स्पाइन में तकलीफ है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लंबर में, जैसे कि L5 S1 मतलब ये जॉइंट होते हैं, जहाँ पे L5 मतलब आखिरी जो बोन है लंबर एरिया का, और सैक्रम, तो इनका जो कनेक्शन है तो वहाँ पे रहेगा। या फिर L1 L2 T12 L1, तो ये एरिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम होते हैं। हमारा लंबर एरिया का वर्टिब्रा है, मतलब हमारा जो लोअर बैक जो हम लोग बोलते हैं, तो वो एरिया में इसका लोकेशन है। ठीक है, इसका लोकेशन आपको बता दिया, इसका नंबरिंग आपको बता दिया, L1 से L5 है, जिसमें L डिनोट करता है हमारे लंबर को। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्टिब्रा है सभी बड़े भी है, स्ट्रॉन्गर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो देखिए ये हमारा लंबर है, मतलब लंबर में जो वर्टिब्रास है उसमें से एक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनका बताया मैंने आपको, नंबरिंग बता दिया, लोकेशन बता दिया। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन इसका ये है कि हमारा पूरा जो बॉडी वेट है अपर साइड का, मतलब हमारा चेस्ट है, शोल्डर्स है, जो अपर ट्रंक का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग धड़ बोलते हैं, तो पूरा वेट इसके ऊपर आता है। इसकी वजह से ही ये कारण बनता है जो मैक्सिमम जो हमारी तकलीफें होती है तो वो ये रीजन में होती है, मतलब लंबर एरिया में होती है। क्योंकि हमारा पूरा बॉडी वेट जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है, इसके ऊपर अफेक्ट करता है। ओके, अब अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब ऊपर के जो थोरैसिक है, सर्वाइकल है, तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी है, बड़ा भी है और स्ट्रांग भी है, और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अगर आप सर्वाइकल देखते हैं जो ऊपर का है, तो वो थोड़ा सा नाजुक रहता है कंपैरेटिवली थोरैसिक। फिर थोरैसिक को देखा जाए तो वो स्ट्रांग है, सर्वाइकल से थोड़ा स्ट्रांग है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन जब लंबर देखते हैं तो लंबर थोरैसिक से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है और फ्लेक्सिबल ज्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो रिब्स है वो अटैचमेंट नहीं है यहाँ पे, तो जो हमारा बेंडिंग होगा मैक्सिमम तो वो लंबर से ही होगा। मतलब हम लोग फ्रीली इजीली हम लोग सामने भी बेंड हो सकते हैं और बैक साइड भी बेंड हो सकते हैं। लेकिन जो मिडल बैक होता है, हमारा जो बीच का जो पार्ट है पीठ का, वहां पे हम लोग बेंडिंग कम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे अटैचमेंट है रिब्स का। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो बेंडिंग रहेगा वो हमारा लोअर बैक से ही होता है। इसलिए जब भी हम लोग कोई चीज उठाते हैं तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप लोग सामने झुककर कोई चीज मत उठाइए, सीधा मतलब बेंड होए हमारे नी से और फिर कोई चीज को उठाना चाहिए। जैसे कई बार हम सिलेंडर उठाते हैं, कोई बॉक्स उठाते हैं, तो हम लोग को हमारा जो एक्सिस है, हमारा जो स्पाइन है, वो स्ट्रेट रखकर नी से बेंड होकर हमें कोई चीज उठाना चाहिए, सामने झुककर नहीं। क्योंकि उसका जो पूरा वेट है वो हमारे लंबर पे ही आता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है।
ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया हमने, इसका लोकेशन बताया, लोअर बैक एरिया में है। फिर उसका फंक्शन बताया कि जो मैक्सिमम जो वेट है हमारे पूरे चेस्ट एरिया, मतलब हमारा जो ट्रंक है उसका पूरा वेट यहाँ पे संभालता है ये। फिर कंपैरिजन देखा हमने, तो कंपैरिजन में क्या रहेगा इसमें कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी है, लार्ज है मतलब बड़ा है साइज में, और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। और फिर जो ट्रांसफर्स प्रोसेस में जो फोरामेन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारा थोरेसिक एरिया और लंबर एरिया इन दोनों में जो ट्रांसफर्स जो फोरामेन है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओके, इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स है बाकी सब सेम है, जैसे कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, इंफीरियर है, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, ये बाकी सब चीजें यहाँ पे सेम रहेंगी। लेमिना, पेडिकल, ये सब चीजें यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, ये समझ में आया? रिपीट करना है इसको एक बार और। ओके ओके ओके, तो देखिए हमने ये सेकंड पार्ट देखा आज, जिसका नाम है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रल में 5 वर्टिब्रा होते हैं, मतलब 5 बोन है इसमें, जिसका नंबरिंग किया गया है L1 से लेकर L5 तक। और L मतलब यहाँ पे डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर को। ठीक है, इसका रीजन देखा हमने तो लोअर बैक में है। हमारा जो बैक होता है मतलब पीठ है हमारी, उसे जो पार्टीशन जो लोअर रीजन है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। इसका जब हमने कंपैरिजन देखा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसके प्रॉपर्टीज देखे हमने, तो क्या देखा हमने कि ये थोरेसिक और सर्वाइकल से मजबूत भी है, स्ट्रॉन्गर है, लार्जर है, मतलब साइज भी इसका बड़ा है, और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्योंकि अगर थोरेसिक इसको अगर कंपेयर करते हैं तो थोरेसिक में हमारे रिब्स जॉइंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेंड या फिर उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, मतलब इजीली वो फ्लेक्स नहीं हो पाता है। लेकिन लंबर में कोई जॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए जो मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, तो ये हमारा लंबर रीजन से ही होगा। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कि ये ऊपर का जितना वजन है, हमारा जो चेस्ट एरिया है, जो ऊपर की जो स्पाइन्स है, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन, फिर थोरेसिक स्पाइन, फिर हमारा पूरा जो थोरेसिक एरिया है, ये पूरा जो पार्ट्स इतने एरिया में जो पार्ट्स होते हैं इनका सबका वेट ये बियर करता है, इनका वेट ये उठाता है। मतलब जो ऊपर जितने भी पार्ट्स रहेंगे उनका वेट ये हमारे लंबर पे आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें मैक्सिमम तकलीफें होती है, जैसे स्लिप डिस्क हो जाना, या फिर हर्निएटेड डिस्क होना, या फिर साइटिका होना। तो ये ऐसे मैक्सिमम चीजें यहाँ पे होती है। डिस्क बल्ज होता है, तो ये बीमारी आगे देखी है हम लोग। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम जो तकलीफें होंगी हमारे स्पाइन में, तो मैक्सिमम यहाँ पे लंबर की जगह पे होगा। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस क्या देखा हमने कि जो थोरेसिक और लंबर है ये सर्वाइकल से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रांसफर्स जो प्रोसेस है वहां पे जो ट्रांसफर्स फोरमेन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, बाकी पूरे पार्ट्स इसमें सेम होते हैं। लेकिन अगर लंबर और थोरेसिक को कंपेयर किया तो ट्रांसफर्स फोरमेन भी नहीं रहेगा, और वहां पे जो फैसेट होते हैं साइड में ट्रांसफर प्रोसेस में और बॉडी में वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो थोरेसिक में है, वहां पे रिब का अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ पे वो चीज नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये हुआ दोनों का डिफरेंस। बाकी जो अदर पार्ट है जैसे कि स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, लेमिना, पेडिकल, बॉडी, ये सब चीजें इसमें सेम रहेंगी, उनके फंक्शन भी सेम रहेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।